हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वेरीफाई दैट ए डिविजिबल बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए डिविजिबल बाई बी प्लस ए डिविजिबल बाई सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि यहाँ पे ये जो दो पार्ट दे रखे हैं इनमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। ए बी सी की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा देखने में किस तरह से लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है? डिवीजन दे रखा है। तो इससे ये भी पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं। यहाँ पे ए होता है और जहाँ पे ये डिवीजन दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ये बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये हमारी हर एक इंटीजर के लिए सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए हमें इस तरह से दे रखा है। अगर हम इसका LHS देखें, LHS क्या दे रखा है? ए डिविजिबल बाई बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए हमारा 12 दे रखा है, 12 लिखेंगे डिविजिबल बाई बी की जगह पर लिखेंगे -4, सी की जगह पर लिखेंगे 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास क्या होता है? जिसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद में डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का, यानी कि -2। इसको हम लिख सकते हैं 12/-2। अगर हम सिर्फ नंबर को डिवाइड करें तो 2 6 या 12, तो यहाँ पे आएगा -6, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पर सिर्फ माइनस है। अगर दोनों जगह पर माइनस होता तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता। ठीक है। RHS देख लेते हैं। RHS हमारा किस तरह से दे रखा है? यहाँ पे देखो इस तरह से दे रखा है। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, ए डिविजिबल बाई बी प्लस ए डिविजिबल बाई सी। अब यहाँ पे ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 12, तो लिखेंगे 12 डिविजिबल बाई -4 प्लस यहाँ पे ए लिखेंगे हम 12 डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 12/-4 प्लस इसको लिख सकते हैं 12/2। अब यहाँ पे अगर हम 4 का टेबल पढ़ें, सिर्फ नंबर देखते हैं, 4 3 12, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर नीचे में एक ही जगह माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2 6 12, तो यहाँ पे आएगा 6। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। साइन बड़े वाले नंबर का आता है, बड़ा नंबर क्या है? 6 है, 6 का साइन प्लस है, तो यानी कि ये प्लस का 3 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 6 आया, ये प्लस का 3 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। तो क्योंकि हमने LHS लिया था इसको, RHS लिया था इसको, और LHS और RHS ये इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था। तो ए वाले के लिए तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं हम बी वाले के लिए। तो यहाँ पे भी हम पहले LHS लिखेंगे। LHS हमें क्या दे रखा है? ए डिविजिबल बाई बी प्लस सी। अब ए हमें क्या दे रखा है? -10 डिविजिबल बाई बी दे रखा है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस सी दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। -10 इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, डिविजिबल बाई, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? -10/2। अब अगर हम सिर्फ नंबर को सॉल्व करें तो 2 5 ज़ा
10, तो यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे एक जगह पर माइनस है यानी कि ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया -5। ये हमारा LHS आ गया। अब अगर हम RHS फाइंड आउट करें, RHS हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A डिविजिबल बाई B प्लस A डिविजिबल बाई C। अब यहाँ पे A जो दे रखा है वो -10 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 डिविजिबल बाई B क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस A दे रखा है -10 डिविजिबल बाई 1। अब यहाँ पे ये -10 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -10/1 प्लस -10/1। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नंबर में अगर देखें नीचे 1 होता है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -10 प्लस यहाँ पे ये भी हो जाएगा -10। ये -10 ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी आ गया -10। दोनों माइनस के हैं तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 + 10 20, तो ये आ गया 20, साइन आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे ये आया -20 और ये आया -5, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे भी LHS जो हमने लिया था वो इसको लिया था, RHS जो लिया था वो इसको लिया था, और जब LHS और RHS इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं होंगे, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर लिया। दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।